अभिवादन स्वीकार करिए समीर इंडियन का। इस वक्त पूरे महाराष्ट्र की 29 कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं। धुलिया शहर में भी कॉरपोरेशन चुनाव है। वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवारी कर रहे साबिक रुकन असम्बली फारूक शाह के लड़के शहबाज शाह हमारे साथ मौजूद है। हम इनकी उम्मीदवारी के मुतालिक कुछ सवालात करेंगे और इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले शहबाज शाह आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है इंसान। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके वालिद साहब एक साबिक रुकन असम्बली और तजुर्बेकार लीडर रह चुके हैं, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि आप इस वार्ड में जो मेहनत कर रहे हैं, चुन कर आने के बाद आपका विजन क्या है? सबसे पहले तो मैं धुलिया शहर की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने गुज़िश्ता असेंबली के चुनाव में मेरे वालिद साहब के लिए मेहनतें की, जद्दोजहद की, कोशिशें की और दुआएं की। दूसरी बात जो आपने सवाल किया वो ये, जिस तरीके से मेरे साहब मोहतरम फारूक शाह साहब को आप लोग अच्छी से जानते हैं, ना वो कभी कोई कंट्रोवर्सी में आपको दिखेंगे, ना वो किसी तरीके का आप लोगों के सामने आएगा कि जातिवाद कभी कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। उनका विजन और उनका नज़्बुल ऐन हम जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो हमेशा से शहर की तरक्की रही है। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अगर मैं 13 नंबर प्रभाग से जैसे उम्मीदवारी कर रहा हूँ, अगर मैं वहां का कॉरपोरेटर बना, तो अभी हम लोग घूम रहे तो बहुत सारे बुनियादी सहूलियात के मसाइल हमारे सामने पेश आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पहले उस वार्ड की बुनियादी सहूलियात को हल करूं, मगर ये भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि उस वार्ड में मेरे वालिद साहब जिस वक्त में मिले थे, 1 साल पहले तक, तो तब तक सैकड़ों करोड़ के काम वहां पर तरक्याती काम हो चुके हैं। अभी मैं आपको गुज़िश्ता महीने की ही बात बताता हूँ। वहां पे एक बहुत बड़ा रोड है जिसको हम जूना वड़जई रोड बोलते हैं। वो जूना वड़जई रोड उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका था जब हम एमएलए थे। उस वक्त में उसका आधा काम हो चुका था, आधा रोड वो अभी भी बाकी था। और गुज़िश्ता महीने उसके लिए मेरे वालिद साहब ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड मुख्तस करवा कर लाया, जिसमें उस रोड की लिए गटर और रास्ता दोनों मंजूर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए तो तरक्याती कामों को लेकर मेरे वालिद साहब का सिर्फ मुझे ही नहीं, शहर में जितने भी नगर सेवक जीत कर आएंगे। और हम लोग आप लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता वक्त जितने भी नगर सेवक अक़लियती समाज के हो या हमारे हिंदू नगर सेवक थे हमारे भाई, वो सब लोगों को हमने फंड देने का, निधि देने का काम किया है। उसी तरीके से मुझे भी मेरे वालिद साहब का एक भक्कम पाठिंबा और सपोर्ट है अपने वार्ड में तरक्याती काम करने के। एक तो वहां पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक जो घूमे हम उसमें सफाई का मसला बहुत सामने आ रहा है। एक तो ये कि गटरें साफ नहीं होती है, और अगर होगी तो बहुत दिनों बाद होगी। उसके बाद में वो कचरा जो होता है वो उठाया भी नहीं जाता है, कि ये मसला है। उसके ताल्लुक से मैंने महानगर पालिका के कमिश्नर से भी बात की है, तो उनका कुछ पेमेंट वगैरह का एजेंसी का मसला था, वो भी हल हुआ है। और जब तक वो मसला था तब तक महानगर पालिका की गाड़ियां गैरेज में काम के लिए गई थी, तो अनकरीब वो भी शुरू होगा, जो ऑलरेडी नगर पालिका के इलेक्शन से पहले मैंने वो हल कर दिया। उसके अलावा वहां पर अ, नई बस्तियां बहुत हैं मेरे वार्ड में। आप देखोगे इब्राहिम मस्जिद के पास है, मिसबा मस्जिद के पास है, ये नई बस्तियां हैं। तो वहां पर मैं समझता हूँ कि किसी तरीके की बुनियादी सहूलियत वहाँ के इलाके वालों को नहीं मिलती है, जहाँ जो अभी वहां पर है। जो नई बस्तियों में कुछ जगह पर हाशिम मॉडल स्कूल है हमारी, वहां पर रोड बना है, वो मेरे वालिद साहब की ने ही बनाया है। उसके अलावा मिसबा मस्जिद के पास भाई मास्ट लाइट हो, या वहां पर जो रास्ते हुए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया है। नई बस्तियों में भी जो बाकी बुनियादी सहूलियात के काम है, मैं वहां पर भी खुसूसी तौर पर तवज्जो देना चाहूंगा। मगर मेरा सबसे बड़ा मोटिव महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद ये रहेगा, मेरा सबसे बड़ा अज़्म ये रहेगा कि मैं खुसूसी तौर पर मेरे वार्ड में और आम तौर पर शहर भर में जो हमारी मुस्लिम बस्तियां हैं, जिसको अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ इसलिए गिराया जाता है कि वो मुसलमानों की बस्ती है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनको घोषित झोपड़पट्टी महानगर पालिका के ठहराव में घोषित कर दिया जाए,
ताकि कल को कोई फिरका परस्त उठकर उनको गलत नजर से ना देख सके, टारगेट ना कर सके। वार्ड में हमने जाकर देखा, काफी माहौल तो बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोगों के मसाइल थे, जैसे रोड पे कई जगह मसाइल है, कई सड़क सॉरी गटरों का मसला है, आप निकासी है, आपका मसला है, पानी का मसला है और स्ट्रीट लाइट का कुछ जगह पर मसला है। उन मसाइल को हल करने के लिए आप क्या कोशिश और कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो ये नहीं कि मैं क्या करूंगा। जो मसाइल आप लोगों ने बताया, मैं 2 महीने से वार्ड में रोजाना जा रहा हूँ। गुज़िश्ता वक्त मैं नासिक में एक दवाखाने के अस्पताल के मसले में था, तो भी मैं बीच बीच में 1-2 दिन के लिए आता था, तो वार्ड में जाता था। जो बुनियादी सहूलियात आप बता रहे, चाहे वो सड़क की तामीर करना हो, गटरों का इंतजाम करना हो, कहीं अंधेरा है तो वहां पर स्ट्रीट लाइट का नज्म करना हो, तो ये सारे हमारे रोजाना के शुरू है। जैसा मैं आपको बताता चलूं, मैं एक जगह मिसबा मस्जिद है हमारी, वहां के हमारे जिम्मेदार है हमीद अन्ना शाह। वहां मैं उनसे भी बस मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने बताया कि वहां का बिजली की समस्या थी और ट्रांसफार्मर खराब था। तो एक दिन में मैंने नया ट्रांसफार्मर भी डलवाया, और वो 100 का ट्रांसफार्मर था, मैंने इसको 200 का करके यानी अपग्रेड भी किया एक ही दिन में। और नया कोई सेकंड हैंड नहीं, नया ट्रांसफार्मर वहां पर लगा है। जहां जहां पर स्ट्रीट लाइट की जरूरत थी, महानगर पालिका में जो अधिकारी है उनसे मैंने बात किया। जैसे ही स्टॉक में आएगा, वो इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद में वो लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन के बाद ये करूंगा वो करूंगा, ये 2 नंबर की बात है। ऑलरेडी हम लोग ने वो करना शुरू कर दिया है वार्ड में, मैं ये बताना चाहता हूँ। वार्ड में जो है आवाम ने तासुर के नुमाइंदगी कराने के बाद नजर नहीं, तो इस तासुर को हल करने के लिए क्या करें? वार्ड में कोई देखिए, ऐसे रॉबता ऑफिस बनाएंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं शहर धुलिया की आवाम की जहानत का कायल हूँ कि यकीनी तौर पर ये बात उतनी ही सच है कि नगर सेवक जीत कर आने के बाद नहीं नजर आते। गुज़िश्ता वक्त जो 5 साल का टर्म गया है, मैं आपको बताता चलूं कि ऑल मोस्टली नगर सेवक गायब थे। और आप देखो कि आप कहीं भी वार्ड में जाओगे, तो नगर सेवकों को लेकर ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखेंगी, एक बड़ी तौर पर नाराजगी दिखेंगी। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर के इत्तेहाद की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको असेंबली में भेजा, और मेरे वालिद साहब के जरिए जितना हमारा अकलियती इलाकों का बैकलॉग था वो निकला। वरना मैं ये बताता हूँ और समझता हूँ कि नगर सेवक जो है, माजी नगर सेवक, वो अपनी गलियों में घूम भी नहीं सकते। लोग उनको सड़कों पर रोकेंगे और उनसे सवाल करेंगे, उनके कॉलर पकड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति अकलियती इलाकों में है। और नौजवानों का जो मेरा जवाब ये है कि ये अभी तक का मसला है। जो सवाल आपने किया कि हम क्या करेंगे, तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा आपको। देखो, गुज़िश्ता वक्त हमारे 3 नगर सेवक देवपुर में थे, एक नगर सेवक अभी के 15 नंबर वार्ड में थे। उस वक्त भी आप लोगों ने देखा कि 2 चीजें हैं। एक तो वो नगर सेवकों को कंपलसरी तौर पर राबता ऑफिस बनाना जरूरी है, और दूसरी बात ये कि शहर के आवाम को पता है, नगर सेवक लोग अगर नहीं भी ऑफिस बनाए, तो हमारे ऑफिस पर आने के लिए उनको किसी एजेंट की या दलाल की जरूरत नहीं है। तो मेरे वालिद साहब इस शहर के आमदार भी थे, और यकीन मानो कि एक हर वार्ड के नगर सेवक की तरीके से भी हमने काम किया, बिल्कुल जमीन से जुड़कर। हर कोई आम आदमी डायरेक्ट हमारे ऑफिस पर आ सकता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर वार्ड में हमारे पार्टी का और जो चुनकर कैंडिडेट्स आएंगे उनका ऑफिस होना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये बताए कि नौजवानों का जो रोजगार का सबसे बड़ा मसला खड़ा होता है, तो इसके लिए आपके पास कुछ मंसूबाबंदी है, स्किल ट्रेनिंग वगैरह, जॉब मेड़ावा वगैरह हो, ऐसा कुछ लाने का वार्ड किया हो आपके लिए? मैं समझता हूँ कि ये हमारे शहर का बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो आपने कहा, और इस चीज को लेकर हम भी उतने ही संजीदा है। मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जब गुज़िश्ता वक्त में, जिस वक्त में हम एमएलए थे, मेरे वालिद साहब एमएलए थे, उस वक्त में हमने 2 बड़े तौर पर जॉब मेले का हम लोग ने इंतजाम किया था। शायद आपको उस बात की खबर भी होगी। और सैकड़ों हर मजहब के मानने वाले नौजवानों को उसमें जॉब मुहैया हुआ था। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि धुलिया एमआईडीसी है, उसके बाजू में रायवेर एमआईडीसी की कुछ करीबन 600 हेक्टेयर जगह
एमआईडीसी के लिए, नई एमआईडीसी के लिए मेरे वालिद साहब ने मंजूर करवाया है, जिसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस गुज़िश्ता साल ही शुरू हो चुका है। और बहुत जल्द आप देखोगे कि नया एमआईडीसी धुलिया एमआईडीसी के पास में शुरू किया जाएगा, जहां पर शहर के आसपास के अजला के हजारों नौजवानों को इंशाअल्लाह जॉब मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी से पहले का एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। अगर आपको वार्ड नंबर 13 से नुमाइंदगी का मौका मिला, आपको आवाम ने मुंतखब कर दिया, तो आप आवाम के लिए कौन-सा ऐसा तरक्याती काम करेंगे, जिस पर आवाम तो फ़ख्र करे और ये कहे कि ये हमारे नुमाइंदे का काम है? एक अगर इंशाअल्लाह मैं 13 नंबर के वार्ड से मुंतखब होकर महानगर पालिका गया, तरक्याती काम तो मैं बहुत सारे करूंगा। जिस तरीके से मेरे वालिद साहब के नक्शे कदम पर मैं चलता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम मेरे वालिद साहब ने किए हैं अक्सर तारीखी काम है, तो तारीखी काम तो मैं बहुत सारे करूंगा इंशाल्लाह, जिस वजह से आवाम सोचेंगी। कोई एक काम नहीं है जिस वजह से आवाम सोचे कि हमारा नुमाइंदा है। यकीनन ऐसे बहुत सारे काम होंगे कि आवाम को फख्र होगा इंशाल्लाह कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया तो उनका फैसला सही था। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि बीजेपी के एमएलए अनूप अग्रवाल ने एक भरी सभा में ये कहा है कि फारूक शाह अपनी तमाम सीटें जीत रहे हैं या जीत जाएंगे, और जीतने के बाद वो अपने लड़के यानी आपको मेयर बनाएंगे, और जितनी मसाजिद है उनकी केरपट्टी को फ्री कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि शहर का जो अभी एमएलए है, अभी जो शहर का आमदार है, वो ज़हनी तौर पर पागल है। और सिर्फ पागल ही नहीं है, वो चोर भी है। पहले डांबर चोर था, अभी राशन चोर हो गया, सुगड़ी चोर हो गया, और पिछले हफ्ते तो वो लोगों के वोट करने के हुकूक को भी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के 5 या 6 उम्मीदवार निर्विरोध शहर में मुंतखब हुए नगर सेवक के तौर पर, तो वो चोरी में इतना आगे बढ़ गया कि लोगों के वोट देने के अधिकार को भी वो चोर रहा है। अब इस और दूसरी बात ये, 5 कंदिल पे हमारे एक शहर का बहुत बड़ा बाजार है, वहां के लोगों की उसने रोजी रोटी चोरी कर लिया। और सिर्फ मुसलमान लोग नहीं थे वहां पर, हर मजहब के मानने वाले बड़े पैमाने पर बड़ा मार्केट है जहां पर सब्जी फल बेचे जाते हैं, वो उसने खत्म किया। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जब से वो एमएलए बना, ये शहर में उसने एक भी तरक्याती काम नहीं किया, और मुस्तकिल तौर पर वो विशेष समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जब भी उसका मुंह खुलेगा, कभी तरक्की की बात नहीं करता, कभी इस शहर को आगे ले जाने की बात नहीं करता, कभी यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं करता, कभी भाईचारे की बात नहीं करता। अगर उसका मुंह खुलेगा, या तो किसी मुस्लिम बस्ती को तोड़ देने की मांग करेगा, अगर उसका मुंह खुलेगा या तो किसी मदरसे के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात करेगा, जब उसका मुंह खुलेगा तो हमारे 10-10 साल के बच्चों को जिहादी बोलकर बोलेगा। तो इस वजह से शहर ने देखा कि ये तो बहुत बड़े-बड़े वादे कर कर और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट कर कर हम लोग ने इसको जिता कर दे दिया, और ये हमसे गलती हो गई। आज शहर में आप देखोगे तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी है, मगर वापस से इसने वही हरकतें शुरू किया, और मेरा नाम लेकर ये कह रहा है कि आप मुझे वोट दो, वरना शहबाज फारूक शाह मेयर बन जाएगा। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि हम ओहदों के लिए सोशल वर्क नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दौलत, शोहरत, इज्जत सब दी है, मगर एक जज्बा दिया है कौम समाज की खिदमत करने का, और कौम समाज के लिए जभी भी उनको मसाइल पेश आए उसमें जाने का। हम ओहदे के लिए काम नहीं करते। मगर इतना मैं उसको बताना चाहूंगा कि मेयर बनूं या ना बनूं, वक्त का जो भी मेयर होगा उससे ज्यादा मैं तुझे परेशान कर लूंगा। इसके लिए तुझे अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब तक तो मेरे वालिद साहब से डराकर लोगों से वोट की भीख मांगता था, क्या हालत आज तेरी हो गई अनूप अग्रवाल? क्या शहबाज जो 29 साल का लड़का है, उससे डराकर तू लोगों के सामने वोटों की भीख मांग रहा? बहुत शुक्रिया, ये थे शहबाज फारूक शाह जिनसे हमने बातचीत की, और तमाम ही जो आवाम के सवालात थे वो तमाम सवालात हमने इनसे पूछ लिए है। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चेहरे के साथ। शुक्रिया।